हेलो गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल। तो भाई आज की वीडियो में करने वाले पार्ट नंबर 10 परमुटेशंस एंड कम्बिनेशंस का। तो भाई जो चैप्टर का नाम है परमुटेशन एंड कम्बिनेशन, तो इसका हाफ पार्ट तो अपना कर चुके हैं अपन परमुटेशंस। तो आज हम क्या स्टार्ट करेंगे, कम्बिनेशन। तो जैसा कि आपको पता है कि परमुटेशन के अंदर हमने एक ही फॉर्मूला यूज किया है NPR, जिसका क्या था, NPR किसके बराबर था, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर का फैक्टोरियल, यानी फैक्टोरियल का रोल था और एक ही फॉर्मूला चल रहा था अपना NPR। अब बात कर रहे हैं कॉम्बिनेशंस की। तो देखो भाई, मान लो अब एक एग्जांपल लेते हैं अपना NCERT का पहले, इससे ही आपको समझ आ जाएगा। देखो, देयर इज ए ग्रुप ऑफ 3 लॉन टेनिस प्लेयर XYZ। ठीक है, एक टीम बनानी है ऑफ 2 प्लेयर्स इज टू बी फॉर्म्ड। ठीक है, तो इन हाउ मेनी वेज वी कैन डू सो। अब देखो 3 प्लेयर है XYZ, एक टीम बनानी जिसके अंदर सिर्फ 2 प्लेयर हो, तो टोटल तो 3 है, यानी n की वैल्यू यहाँ पे 3 है और r की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 2 है, क्योंकि 2 हमारे पास खाली स्पेस है। तो परमुटेशन की जब बात करेंगे तो अरेंजमेंट कर सकते हैं 3p2 तरीके से, यानी 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 माइनस 2 1 का फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल कितना होता है 6, यानी 6 तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ 6 कौन कौन से हैं वो। एक तो XY होगा, एक YX होगा, एक XZ होगा, एक ZX होगा, ठीक है, और एक YX होगा, एक YZ होगा एंड ZY होगा। तो ये वो 6 आपके अरेंजमेंट्स है, परमुटेशन है, जो हम यहाँ पे टीम बना सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात देखो, XY की टीम हो या YX की टीम हो, तो एक ही तो टीम है भाई वो, भाई या XY लिख लो या YX लिख लो, एक टीम के अंदर है तो वही 2 टेनिस प्लेयर। तो कॉम्बिनेशंस यही बताता है कि यहाँ पे जो ऑर्डर है वो मैटर करता है। परमुटेशन के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता कि XY है तो YX भी होगा, उसे हम काउंट करेंगे कि ये नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स में टोटल में काउंट होगा, बट दैट इज NPR। और जब कॉम्बिनेशंस की आज हम बात कर रहे हैं तो आज हम कह रहे हैं कि ये ऑर्डर जो है ये एक ही तो बात है भाई, XY और YX, तो एक हम इसको काउंट करेंगे 1। सिमिलरली XZ और ZX भी तो एक ही टीम है भाई, दोनों प्लेयर वही है X और Z, तो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया कॉम्बिनेशन 2, एक ये हो गया 3। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशंस कितने होंगे, 3 कॉम्बिनेशंस। परमुटेशन तो वही 6 है, 3 तो कॉम्बिनेशन है आपके और 6 आपके पास क्या है, परमुटेशंस। समझ गए, परमुटेशंस। अब सबसे पहली बात तो देखो, इसी क्वेश्चन में ही फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला बता देता हूं मैं आपको। देखो परमुटेशंस का फॉर्मूला क्या था, NPR। तो P यूज कर रहे हैं, परमुटेशन P से स्टार्ट होता है तो NPR हो गया। अब कॉम्बिनेशन C से स्टार्ट होता है तो मैं लिख देता हूं NCR। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे मैंने कॉम्बिनेशन कितने बताए, 3 कॉम्बिनेशन बता दिए, NCR। ठीक है भाई, अब देखो ये जो 3 कॉम्बिनेशंस है, ये इसको मैं रिलेट करता हूं किसके साथ, परमुटेशन से। ठीक है, एक मैंने साइड में NPR लिख दिया, एक लिख दिया NCR। अब ये जो मैंने कॉम्बिनेशन बनाए 3 XY का, तो ये आपस में 2 प्लेयर हैं X और Y। तो 2 प्लेयर आपस में कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं, 2 है और 2 ही खाली स्पेस है। यहाँ पे 2 कुछ भी रखोगे वो आपस में कितने तरीके से अरेंज होंगे, 2 फैक्टोरियल तरीके से, 2 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज होंगे। और 2 यहाँ पे क्या है, R, N की वैल्यू 3 थी, R की वैल्यू 2 है। हो सकता है टीम में 3 प्लेयर्स की टीम बनानी हो तो यहाँ पे R की वैल्यू 3 हो जाएगी। यानी बेसिकली अगर 3 में कुछ कुछ भरेंगे तो वो आपस में कितने तरीके से अरेंज होंगे, 3 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज होंगे। यानी R होगा अगर तो वो R फैक्टोरियल तरीके से अरेंज होंगे। यानी पहले कॉम्बिनेशंस बना लो, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो R फैक्टोरियल से, तो वो आपका क्या बन जाएगा, टोटल परमुटेशन आ जाएंगे। भाई कॉम्बिनेशन 3 आए हैं, लेकिन जब XY को YX भी लिख दिया, ऐसे ZX को XZ भी लिख दिया, ऐसे ही YZ को ZY भी लिख दिया, तो टोटल 6 बन गए। वो आपके क्या है, NPR है। यानी NCR को जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं R फैक्टोरियल से तो वो किसके बराबर आ जाता है, NPR के बराबर आ जाता है। तो दिस इज द रिलेशन ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। NPR इज इक्वल्स टू NCR मल्टीप्लाई बाय R का फैक्टोरियल। समझ गए भाई, ठीक है जी। अब देखो, अब हमें अभी NCR का फॉर्मूला नहीं पता चला है, ठीक है, पहले मैं एक और एग्जांपल बताता हूं, उससे समझते हैं। देखो अगला एग्जांपल देख लो क्या कह रहा है। पहले ये पढ़ लो कि ईच सिलेक्शन, देखो XY YZ ZX, ये 3 कॉम्बिनेशन है, 3 टीम बन गई।
ईच सिलेक्शन इज कॉल्ड ए कॉम्बिनेशन ऑफ 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन 2 एट ए टाइम। ठीक है, तो ये देखो इन कॉम्बिनेशन द ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। समझ गए, कॉम्बिनेशन में ऑर्डर की इंपॉर्टेंस को नहीं देखना, एक्स वाई को वाई एक्स मत लिख देना, वो एक ही टीम है भाई, दोनों प्लेयर वही है एक टीम के अंदर। एक और एग्जांपल ले लो जी। 12 पर्सन मीट इन ए रूम एंड ईच शेक्स हैंड विद ऑल द अदर्स। आपस में हाथ मिलाते हैं, 12 जने हैं, 12 पर्सन है। हाउ डू वी डिटरमाइन द नंबर ऑफ हैंड शेक्स? ठीक है, अब देखो एक और एग्जांपल देख लो भाई। 12 पीपल है, हैंडशेक करते हैं, तो टोटल 12 है, तो एन की वैल्यू 12 होगी। ठीक है, कॉम्बिनेशंस की बात कर रहा हूं मैं। और जब हैंडशेक करते हैं तो एक साथ 2 ही आदमी हैंडशेक कर सकते हैं ना, ऐसे हाथ मिला लिया। ठीक है भाई, वेरी गुड। तो आर की वैल्यू 2 होगी, यानी टेकन 2 एट ए टाइम, वही वाली बात है। अब देखो परमुटेशंस में, अब मान लो एक जने ने एक्स ने वाई से हाथ मिला लिया। ठीक है, तो y अगर x से हाथ मिलाएगा तो वो सेम ही तो बात होगी। अब परमुटेशंस में तो कह दोगे 12p2 आंसर आएगा, लेकिन जब कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो कितना होगा? अब 12p2 कितना है बताना? 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 12 माइनस 2 10 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो 12 फैक्टोरियल को लिख दिया 12 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 10 फैक्टोरियल। तो 12 इंटू 11 कितना होगा बताना? 12 इंटू 11 हो जाता है 132 हो जाएगा। बिल्कुल सही, 132 हो जाएगा, यानी 132 हैंडशेक्स। ये परमुटेशन हुई है, अरेंजमेंट्स कितनी है। लेकिन मैंने अभी समझाया भाई एक्स ने वाई से हाथ मिलाया, तो वाई ने भी तो एक्स से मिला लिया, तो उसको 2 बार काउंट थोड़ी करना है कॉम्बिनेशन में। तो बस 132 का क्या कर दो? हाफ कर दो। कितना हो जाएगा? हाफ 2 6 12, 2 6 12, यानी 66 हैंडशेक होंगे कॉम्बिनेशंस के अंदर। इसको आप इस फॉर्मूला से भी देख सकते हो। कैसे? NPR 12p2, ठीक है, इज इक्वल्स टू NCR यानी 12C2 मल्टीप्लाई बाय R फैक्टोरियल, यानी 2 जने एक साथ हाथ मिला रहे, तो R की वैल्यू 2 है, तो 2 का फैक्टोरियल। और 2 का फैक्टोरियल कितना होता है? 2 ही होता है। तो बस मैंने वही करा, NPR 12p2 निकाला, उसको 2 से डिवाइड कर दिया, वो आपका क्या है? कॉम्बिनेशंस आ जाएंगे, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ हैंड शेक्स। समझ गए? ठीक है भाई, ये सारे आपके NCERT के अंदर ही एग्जाम्पल्स हैं। तो ये बात है, यानी बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है मैं बता देता हूं। कॉम्बिनेशंस के अंदर ऑर्डर को इंपॉर्टेंस मत देना, ऑर्डर को इंपॉर्टेंस मत देना, ज्यादा सिर पे नहीं चढ़ाना। परमुटेशन सिर पे चढ़ा देता है ऑर्डर को, एक्स वाई ले रहा है तो वाई एक्स भी लेगा, लेकिन कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं करता। ठीक है भाई, इसका वो है नो कॉम्प्रोमाइज ओनली भटाभट। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन क्या है? ऑर्डर को इंपॉर्टेंस नहीं देगा। एक्स वाई ले लिया तो वाई एक्स लेने की कोई जरूरत ना है। ठीक है भाई, अब अपना फॉर्मूला पे चलें, इस फॉर्मूला को देखते हैं। देखो मैंने फॉर्मूला बता दिया, NPR इज इक्वल्स टू होता है NCR को बस मल्टीप्लाई कर दो R फैक्टोरियल से। तो मैं क्या करता हूं, NCR का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो NPR का तो फॉर्मूला पता ही है, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर का फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू NCR एज इट इज मल्टीप्लाई बाय r का फैक्टोरियल। अब r फैक्टोरियल को मैं नीचे ले आता हूं इधर, तो NCR कितना बन जाएगा? n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n माइनस r का फैक्टोरियल। तो ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा NCR का। ये आ गया फॉर्मूला, NCR इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n माइनस r का फैक्टोरियल। देखो जब मैंने ये चीज लिखी है तब मैं बोलूंगा r की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू n ग्रेटर देन 0। r की वैल्यू मैं 0 नहीं ले रहा हूं, क्योंकि r की वैल्यू 0 ले ली तो ये 0 का फैक्टोरियल 1 हो जाएगा। तो NCR इज इक्वल्स टू NPR। तो अभी मैं कह रहा हूं परमुटेशन ऑर्डर को इंपॉर्टेंस देता है, कॉम्बिनेशन ऑर्डर को इंपॉर्टेंस नहीं देता। और अभी R 0 हो जाएगा तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना, जब ये चीज लिख रहे हैं तो R की क्या है? 0 से लेके लेस देन इक्वल्स टू n तक है। हाँ, जब NCR का अलग से फॉर्मूला डिराइव हो जाए कि NCR इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन में R फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n माइनस R का फैक्टोरियल, यहां पे आप बोलोगे कि R कहां से कहां तक है? लेस देन इक्वल्स टू n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। समझ गए? ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो ये कहानी होगी कॉम्बिनेशंस की। ठीक है, अब देखो ये थ्योरम आपको मैंने बताई दी, ये थ्योरम नंबर 5 ही है भाई, ये जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है। अब कुछ अपने जो है स्टैंडर्ड निकाल लेते हैं कि जब R की वैल्यू क्या हो, फर्स्ट R की वैल्यू क्या हो? 0। ठीक है, तो NC0 कितना होता है?
एन फैक्टोरियल अपॉन में 0 फैक्टोरियल एन माइनस 0 का फैक्टोरियल यानी एन फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल 1 होता है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल कितने किसके बराबर आ गया 1। तो एन सी 0 की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, समझ गए। यानी एन टोटल है और कह रहे टेकन 0 एट ए टाइम, तो भाई क्या कुछ भी मतलब वो एक ही अपना कॉम्बिनेशन बनेगा बस। अब सेकंड देख लो, सेकंड में आर की वैल्यू क्या ले ली, एन ही ले ली, आर एन के बराबर आ गया है यानी एन सी एन, तो ये आएगा एन फैक्टोरियल अपॉन में एन फैक्टोरियल और एन माइनस एन का फैक्टोरियल यानी 0 का फैक्टोरियल, ये 1 हो जाएगा। एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल किसके बराबर आ गया 1 के बराबर आ गया। ठीक है, या तो सारे एक साथ ले लो जितने भी है या कुछ भी मत लो, वो वही बात बराबर है। ठीक है, अब इससे भी एक और बात बताऊंगा आपको। देखो मान लो 10 चीजें हैं आपके पास, 10 क्या है चॉकलेट्स है, 10 चॉकलेट्स है, तो आपसे कह रहा है कि चॉकलेट का कॉम्बिनेशन बनाओ कि टेकन 2 एट ए टाइम, तो आप बोलोगे 10C2। ठीक है भाई, देखो या तो 2 ले लो कोई से भी या 8 मत लो, वो भी क्या है बराबर है ये सिस्टम सारा। भाई खुद ही सोचो, एनसीआर के फॉर्मूले में मैं लिखता हूं एन फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर में ही एन माइनस आर का फैक्टोरियल। अब देखो आर की वैल्यू यहां पे तो 2 है, तो आंसर में आएगा एन फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल और एन माइनस 2 का फैक्टोरियल, या फिर एन की जगह 10 भी रख दो साथ साथ, 10 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल। अब मैं कह रहा हूं आर की वैल्यू 8 ले लो। भाई 2 ले रहे हो या फिर 8 मत लो, 8 जमा 2 10 ही तो है, या तो 10 में से 2 ले लो, कॉम्बिनेशन बना लो 2 2 के, या 8 8 के मत बनाओ। बात बराबर हुई या नहीं हुई अभी बता देता हूं। आर की वैल्यू 2 रखी तो ये आ रहा है आंसर। अब मैं रखता हूं आर की वैल्यू 8, तो 10C8 कितना हो गया 10 फैक्टोरियल अपॉन में 8 फैक्टोरियल, 10 माइनस 8 यानी 2 का फैक्टोरियल। अब चेक करो ये चीज और ये चीज बराबर है या नहीं है, बराबर है सर जी ये तो समझ गए। यानी ये मान लो R1 हो गया, ये मान लो R2 हो गया। अगर R1 प्लस R2 N के बराबर आ रहा है तो ये कहानी वही बात कह रही है, या तो 2 ले लो या 8 मत लो, तो ये वही बात है लाला, समझ गए। तो NCR इज इक्वल्स टू NCN माइनस R, ये चीज बताइए थर्ड वाले पॉइंट में क्या, NCR इज इक्वल्स टू NCN माइनस R। अब देख सकते हो इसका सम और इसका सम क्या है, कितना है, R से R तो कैंसिल हो जाएगा, N ही सम आ रहा है, तो वेरी गुड। तो NCR इज इक्वल्स टू NCN माइनस R ही आपका क्या है, ये चीज है थर्ड वाला पॉइंट। ठीक है भाई, और क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, एक और थ्योरम है, थ्योरम नंबर 6 और है। ठीक है भाई, उसके बाद आपको कॉम्बिनेशंस के बारे में सब पता चल जाएगा सिस्टम। देखो थ्योरम नंबर 6 क्या कह रही है, देख लो भाई। थ्योरम नंबर 6 में कह रहा है कि NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल्स टू N प्लस 1 और C का R। पहले तो इसको याद करने का तरीका बता देता हूं भाई। NCR मिले कहीं पे प्लस N एज इट इज है, R में एक माइनस कर दिया, इनका सम में आंसर में क्या लिखोगे, ऊपर वाले में एक जोड़ दो, N का N प्लस 1 बना दो और नीचे वाले में R ही रहने दो। तो बस कहीं भी दिखे NCR प्लस NCR माइनस 1 तो इज इक्वल्स टू में लिखोगे N में N प्लस 1 कर दो CR, तो बस यही चीज है। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं कैसे करते हैं। देखो भाई प्रूफ क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो फटाफट। NCR को लिख दूंगा क्या, N फैक्टोरियल अपॉन में R फैक्टोरियल N माइनस R का फैक्टोरियल, ठीक से, प्लस NCR माइनस 1 N फैक्टोरियल अपॉन में R माइनस 1 का फैक्टोरियल और N माइनस R प्लस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है भाई, अब क्या करना है बताओ। अब यह है N माइनस R है, ठीक है। अब देखो R माइनस 1 का फैक्टोरियल है तो R फैक्टोरियल को भी ऐसे बना सकते हैं हम, कैसे, R को लिख दिया R मल्टीप्लाई बाय R माइनस 1 का फैक्टोरियल। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जी, और N माइनस R फैक्टोरियल को एज इट इज रहने दो, प्लस N फैक्टोरियल अपॉन में R माइनस 1 का फैक्टोरियल है ही। अब इसको मैंने क्या लिख दिया, पहले तो इसको एज इट इज लिखो, अगले में लिख दो N माइनस R माइनस 1, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो N माइनस R का फैक्टोरियल आ गया। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। अब यहां से कुछ कॉमन आ रहा होगा, एक तो R माइनस 1 का फैक्टोरियल
एक r माइनस वन का फैक्टोरियल और n माइनस आर का फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है, तो मैंने कॉमन ले लिया और ऊपर से n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल अपॉन में r माइनस वन का फैक्टोरियल एंड n माइनस आर का फैक्टोरियल कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा 1/r प्लस 1 अपॉन n माइनस आर प्लस 1। अब क्या करोगे भाई, अब कुछ नहीं करना जी, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले ले, इसको एज इट इज रहने तो n फैक्टोरियल अपॉन में r माइनस वन का फैक्टोरियल और n माइनस आर का फैक्टोरियल। तो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम में क्या आएगा r मल्टीप्लाई बाय n माइनस आर प्लस 1, ऊपर क्या बनेगा अब n माइनस आर प्लस 1 प्लस का r। अब माइनस आर प्लस आर कैंसिल हो गया, ठीक है जी। ऊपर क्या बना n प्लस 1। अब देखो n फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1, डिनोमिनेटर में क्या है देख लो, r मल्टीप्लाई बाय r माइनस 1 का फैक्टोरियल, r मल्टीप्लाई बाय r माइनस 1 का फैक्टोरियल। अब देखो क्या है n माइनस आर प्लस 1, n माइनस आर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय n माइनस आर का फैक्टोरियल। अब खुद सोचो भाई, इसमें न्यूमरेटर को देखे पहले, n फैक्टोरियल और n प्लस 1, इसको क्या लिख सकते हैं? मेरे को पहले ये बताओ कि अगर मेरे पास n प्लस 1 का फैक्टोरियल हो, उसे मैं लिख सकता हूँ n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1 माइनस 1, तो n बचेगा n का फैक्टोरियल। तो ये वही तो चीज़ है, n फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1, तो इसे मैंने लिख दिया n प्लस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब अगला देखो, अगला देख ले सिस्टम, देख लो भाई फटाफट अगला सिस्टम क्या है, आगे देखते हैं। ठीक है, तो भाई अब डिनोमिनेटर की बात कर ले, r इंटू आर माइनस 1 का फैक्टोरियल, इसे मैं लिख सकता हूँ r फैक्टोरियल। ठीक है, इसको उल्टा करके देख सकते हो, r फैक्टोरियल को क्या लिखते हैं हम, r मल्टीप्लाई बाय r माइनस 1 का फैक्टोरियल। अब इन दोनों को देखो, इन दोनों को क्या लिख सकते हैं भाई, n माइनस आर, या फिर बोल दो n प्लस आर, n प्लस 1 माइनस आर, ये इसी का ही तो फैक्टोरियल है भाई। मैं लिखता हूँ n प्लस 1 माइनस आर का फैक्टोरियल, बस। अब इस चीज को देख लो, ये चीज लिख सकते हैं या नहीं, n प्लस 1 माइनस आर मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1 माइनस आर माइनस 1, तो 1 माइनस 1 0, तो n माइनस आर का फैक्टोरियल आ गया। तो बस यही आपकी बन गई ये चीज। अब खुद सोचो, ये किसका फॉर्मूला है, n प्लस 1 का फैक्टोरियल ऊपर है, तो n प्लस 1 CR। अब चेक करो ये राइट हैंड साइड आ गई या नहीं आ गई। n प्लस 1 CR के फॉर्मूला में क्या आएगा, n प्लस 1 का फैक्टोरियल आएगा, सही है, नीचे r का फैक्टोरियल आएगा, सही है, और क्या आएगा नीचे n प्लस 1 माइनस आर का फैक्टोरियल, बिल्कुल सही है। तो यानी ये आपकी थ्योरम क्या होगी, प्रूव होगी। ठीक है, ये आपको याद भी रखना चाहिए वैसे, NCR प्लस NCR माइनस 1, तो ऊपर वाले में एक ऐड कर दो n प्लस 1 CR। तो ये थी भाई आपकी इस वीडियो के अंदर कॉम्बिनेशंस के बारे में सारा, आगे एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।